बाल कट्टी बहू। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। सास बहू का रिश्ता बहुत अजीब होता है। ना तो सास कभी माँ बन सकती है और ना ही बहू कभी बेटी। फिर भी पूरी दुनिया इस रिश्ते की गहराई को समझने की कोशिश में लगी है। इस रिश्ते के बीच जो पिसता है वो कभी ममाज बॉय कहलाता है तो कभी जोरू का गुलाम। सीमा ब्यूटी पार्लर से घर पहुंची तो सासू माँ के होश उड़ गए उसे देखकर। अरे मोर मैया, ये क्या करके आ गए? सुधा जी, सीमा की सास की आंखें फटी की फटी रह गई अपनी प्यारी बहू को देखकर। ये बालों को ऐसे लौंडों के जैसे क्यों कटवा ली? जो सुंदर बाल थे, तुम्हारी वही बाल देख के हम लोगों ने तुम्हें पसंद किया था, लेकिन इन्हें देख लो, फैशन में कौवा नोच लिया हो वैसा बाल कटाकर चली आई। अरे अम्मा, ये आजकल का फैशन है। वो आमिर खान की मूवी नहीं देखी थी जिसमें अनुष्का शर्मा ने ऐसे बाल रखे थे, इसीलिए ये भी हीरोइन बन के कटवा ली। अब जाने भी दो, अच्छा ही है ना, रोज रोज घंटों बाल संवारती रहती थी। अरे क्या बोलते हो, ऐसी बाल कट्टी बहू होगी तो मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? ऑफिस जाना, अतरंगी कपड़े पहनने तक तो सब ठीक था, लेकिन अब ये कौवा नोचने जैसा बाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुधा जी गुस्से से खींच कर बोली, अच्छा मम्मी, क्या बुराई है इस हेयर कट में? मुझे ये पसंद है इसीलिए करा लिया। मुझे सुबह ऑफिस जाने से पहले 1 घंटे बाल सही करने पड़ते हैं और बड़े बालों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बाल इतना झड़ रहा है कि और कोई उपाय नहीं था। छोटे बाल मेरे लिए सही है, ये आसानी से मैनेज हो जाएंगे और आजकल फैशन में भी हैं। अब आप भी गुस्सा थूक दीजिए, बाल ही तो है, फिर लंबे हो जाएंगे। मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना बोलकर सीमा किचन की तरफ चली गई। सुधा जी सीमा को देखती रह गई और समझ गई कि अब ज्यादा टोका टाकी ठीक नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।